उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाएगा। वो तो स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें और उल्टी सूंड के गणेश जी अपने को मिल जाएं और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाएं तो वो फिर नहीं चटकते। 50 गणेश जी बनाए, उसमें से 30 बेकार निकल जाएंगे। 30 की सूंड टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कहीं पांव टूट जाएगा, कहीं खंडित हो जाएगा। आप देखना, आप भी अगर बाजार जा रहे हो गणेश जी लेने के लिए तो आप देखना, उल्टी सूंड का गणेश जी लोगे तो कहीं ना कहीं हाथ नबा होगा, कहीं पांव नबा होगा, कहीं पीठ नबी होगी, कहीं कुछ खंडित होगा, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक मिलेगी ही, यह पक्का है। और ना मानो तो आपके नगर में भी जाकर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना तो विचार करना, शिव कथा सुन रहे हो कि गलत है कि सही, आप देखना जाकर। सीधी सूंड के गणेश जी देखोगे तो खंडित कम मिलेंगे, पर उल्टी सूंड का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो कहीं हाथ की उंगली, कहीं पांव, कहीं पीठ, कहीं कमर, कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलेगी ही, ये पक्का। शिव महापुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, क्योंकि सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है। तो समझ लो उल्टी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात उल्टी सूंड का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज, इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीति कहती है गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब संहार करते हैं। गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी ना किसी का संहार करते हैं, और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते रहते हैं। यहां तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर देते हैं। जा, मैं तुझे, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे ये सुख देता हूं, जा। तो गरुड़ पुराण कहती है सबसे पहले वो जीवात्मा शिव से होते हुए, कालों के काल महाकाल से होते हुए सीधे विनायक के पास गणेश जी महाराज बैठते अपने सिंहासन पर लेखनी लेकर, उसका भाग्य पढ़ते हैं। स्वयं चित्रगुप्त महाराज गणेश जी के सम्मुख में भाग्य पढ़ने के लिए पोथी देते हैं, लेखनी पढ़िए प्रभु। और गणेश जी महाराज जब भाग्य पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या देखते हैं श्री गणेश जी महाराज कि इसके भाग्य में बहुत सारा दुख भोगना लिखा है। तो गणेश जी की आंख में जल भर जाता है। गणेश जी उसके दुख को कैसे न कैसे छान कर शिव की आराधना इसने करी है। शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाया है, शिव को दीप जलाया है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाई है। तो गणेश जी महाराज अपने पिता का स्तमन करते हुए उसके जितना नरक का भोग उसको भोगना है उसमें से आधा श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज कम कर देते हैं। ऐसे श्री गणेश जी महाराज शिव ओघड़ दानी की कथा कह रहे हैं। बिंदुक के प्राण छूटे, प्रेत योनि मिली, उस प्रेत योनि में वो गणेश जी के सम्मुख में खड़ा हुआ है। उसकी लेखनी स्वयं गणेश जी देख रहे हैं, स्वयं गणेश जी। इसको क्या देना है ये गणेश जी जान रहे हैं, कितना कहां का भोग भोगेगा ये गणेश जी देख रहे हैं। ये सब जाना जा रहा। भगवान गणेश जी ने देखा कि बिंदुक चोरी करता था, ब्राह्मण होकर छल करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था। फिर भी बिंदुक ने विचार करा, फिर भी भगवान श्री गणेश जी ने विचार करा, कुछ भी हो इसका मोक्ष तो होना चाहिए। बुद्धि चंचुला देवी की पलट गई और चंचुला देवी सीधे सारे गांव के लोगों के साथ मिलकर काशी गई, जहां उसने शिव महापुराण की कथा सुनी। गंगा नहाकर जा रही थी
प्राण छूटे, माता पार्वती जी की सहेली बन गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण की भी शिव पुराण आपने अपने जीवन में यदि उतारी है, एक क्षण की भी कथा शंकर की सुनी है, तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। पहले भी कथा में कहा, एक लोटा पानी अगर शंकर को चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शमी पत्र चढ़ाया है, दीप लगाया है, चंदन लगाया है, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में जो लिखा गया वो फिर समाप्त नहीं हो सकता। अंतिम क्षण